हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये हमारा थर्ड लेक्चर है ट्रेडिंग अकाउंट का। अभी तक हमने बेसिक फॉर्मेट देख लिया, कुछ क्वेश्चन भी देखे थे हमने। तो आज भी हम कुछ और एडिशनल क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसके बाद आपका होमवर्क देख खत्म हो जाएगा। पहले मैं बता दूँ, फिर क्वेश्चन करा दूंगा। दो चीज़ें और बतानी है ट्रेडिंग में। एक आएगा आपका एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है वो परचेज जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट हो गए। मतलब इसका फॉर्मूला ये है, देखो। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आप ध्यान से देखो, एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या हो गया कि वो परचेज जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट हो गई है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हो। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट का आपका क्या फॉर्मेट है। ट्रेडिंग अकाउंट का अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो ट्रेडिंग अकाउंट का हमने फॉर्मेट पढ़ा ही है। इधर सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक है ना। उसके बाद क्या आता है, परचेज आता है आपका नेट, या फिर रिटर्न आउट। हाँ, रिटर्न तो घटा देते हैं ना, नेट परचेज आता है। उसके बाद और क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट। और इधर की साइड जो बचता है, इधर की साइड आता है सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक और बाय क्लोजिंग स्टॉक। फिर हम टोटलिंग कर देते हैं। इधर बच गया तो ग्रॉस प्रॉफिट, इधर बच गया तो ग्रॉस लॉस। और इधर बच गया तो ग्रॉस लॉस। ये फॉर्मेट है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अगर मैं एडजस्टेड परचेज की बात करूं तो यही तो है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। दिस इज क्या है ये आपका एडजस्टेड परचेज है ना। यानी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एडजस्टेड परचेज दिया गया है तो एडजस्टेड परचेज का मतलब है जिसमें से आपने ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है। तो क्या फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में इनको दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो यानी अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया होगा तो उस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिखाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ लिख दोगे एडजस्ट, तो फॉर्मेट क्या हो जाएगा, यहाँ एडजस्टेड परचेज हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस, इधर की साइड क्लोजिंग मतलब सेल्स, बस इतना ही आएगा। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी किसके अंदर, सर आपने बोला ओपनिंग और क्लोजिंग क्वेश्चन में दिया। हाँ, ओपनिंग या क्लोजिंग दिया हो तो एडजस्टमेंट दिया हो तो नहीं समझे दो बात को। दोबारा देखो, ये फॉर्मेट आपका एडजस्टेड परचेज का क्या मतलब है, ओपनिंग मतलब यही चीज ना, एडजस्टेड परचेज। तो अगर किसी क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दे रखा है तो वो तो आप यहाँ लिख दोगे फिर डेबिट में। इसके बाद अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक दिखता है तो क्या आपको दिखाने की जरूरत पड़ेगी, ये कह रहा था मैं। तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिखाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज के अंदर जुड़ा होगा जो आपका एडजस्टेड परचेज दिया होगा। तो मतलब बेसिकली आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन है तो उस केस में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिखाने की जरूरत नहीं। इतनी बात क्लियर है, पहली चीज। तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। दूसरी चीज, जो स्टॉक होता है जिसको हम इन्वेंटरी भी कहते हैं, इसके 3 स्टेज होते हैं अलग अलग। पहले को बोलते हैं हम रॉ मटेरियल, ये आप जानते होगे शायद। दूसरा WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा होता है फिनिश गुड्स। ये तीनों ही आपके स्टॉक है। रॉ मटेरियल जो भी अभी एकदम रॉ है मटेरियल, और अगर आधा अधूरा बना है तो WIP, कंप्लीट गुड्स बन गया तो फिनिश गुड्स है। तो अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है, किसी क्वेश्चन में ये अलग अलग दिया कि मान लो रॉ मटेरियल है 20,000 और WIP है 25,000, तो आप उनको जोड़ के लिखोगे एक साथ, ओपनिंग स्टॉक इतना है या क्लोजिंग स्टॉक इतना है। तो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी। अब मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता दूं। हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो आपका एडजस्टेड परचेज और दूसरा पढ़ा कि अगर स्टॉक डायरेक्ट ना देके 2-3 फॉर्मेट में दिया हो, ये नाम हो सकते हैं रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, तो आप उनको ऐड कर लो। क्लियर है बात। क्या बन जाएगा, ऐड करके क्या बनेगा वो। ओपनिंग, जैसे ओपनिंग पे दोनों दिया है कि ये 20,000 और ये 25,000, तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 45,000। दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। अब जब बुक निकालो फटाफट। 6 तक हो गया था हमारा, यस सर। तो 6 के आगे देखना हमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। 7 है आपका एडजस्टेड परचेज वाला। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन अगर आप 7 देखो ध्यान से जरा, तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा एडजस्टेड परचेज 6,60,000। यहाँ लिख देंगे हम एडजस्टेड परचेज, कोई परेशानी, 660 लिख दिया।
फिर आपको लिखा सेल, तो सेल इधर आएगा, बाय सेल्स बाय सेल्स 7,44,000। उसके बाद है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। नहीं, मैंने अभी बताया था कि अगर एडजस्टेड परचेज होगा इसमें उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही स्टॉक की एडजस्टमेंट हो गई है, तो आपको दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं, तो आप क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं लिखोगे। फिर आपका फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो आएगा फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड। कितना अमाउंट है इसका? 3600। वेजेस भी आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कितना अमाउंट है इसका? 6000। फिर लिखा है आपका फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड, तो आउटवर्ड होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये भी नहीं आएगा, खत्म। बस अब इसको टोटल कर लो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ये तो देखो 7,44,000 ही हो गया, 744, मैं इसमें से माइनस कर दूं 744,000 माइनस 6,60,000 माइनस 3600 माइनस 6000, तो देखो 74400 आपकी वैल्यू आ गई। तो ये क्या निकल गया आपका? ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब बेसिकली आपको क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो तो बस एक ही नई चीज आपने यहाँ पे देखी कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एडजस्टेड परचेज गिवन होगा तो उस केस में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर बात ये? तो एक तो ये टॉपिक है आपका, और दूसरा मैंने आपको बताया, फिर आराम से लिख लेना, ये इसके साथ आपका ट्रेडिंग के 9 तक का सारा होमवर्क हो जाएगा, फिर हम पीएनएल पे आएंगे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, करा नहीं ना, बस आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, 8 में देखो ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल और डब्ल्यू फिनिश गुड दोनों दिया है, तो 2,20,000, तो दोनों को जोड़ेंगे 220 हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ऐसी क्लोजिंग में देखो 3 दिया, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, तो तीनों को जोड़ देंगे तो आपका निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा फॉर्मेट दियो, ओपनिंग, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड्स, तो आप उनको जोड़ के एक साथ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में लिख दोगे। बाकी पूरा प्रोसेस ऐसा ही। तो आपको जो करने हैं क्वेश्चन, आपको करने कहाँ तक? 9 तक करने हैं। 9 तक आपका ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले अकाउंट पे आएंगे। अब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ ये काम करो, लिख जरूर लेना। देखो मैं आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ। पहला ये एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला, दूसरा ट्रेडिंग स्टॉक, क्वेश्चन 7। बस आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग के लिए होमवर्क है 1 to 9।